Hello class 10th and welcome to the new session of same chapter that is trigonometry. तो प्रैक्टिस एक्ट 6.1 हमारे पास बहुत सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस है, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे पॉइंट पे। प्रैक्टिस एक्ट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव द फॉलोइंग, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। अब तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज होमवर्क दिए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाता है एंड आई होप कि सब लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व किया है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे करेक्शन है। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सेक गिवन है, सेक को चेंज करके साइन करो वरना आप लोगों को कभी सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये पावर वाला क्वेश्चन है। तो पावर के बारे में मैं बता दूं कि इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में पावर से रिलेटेड, कौन से पावर से रिलेटेड टर्म्स आप लोगों को पता है, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज पावर से रिलेटेड है ना, कौन सी पावर होती है उसमें, स्क्वायर वाली पावर होती है, राइट। तो यहाँ पे जो पावर है वो 4 है और हम लोग जिस पावर से फेमिलियर है वो है स्क्वायर। तो इसीलिए हमको 4 को बहुत ही समझदारी से स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, क्लेवरली, स्मार्टली स्प्लिटिंग करना है पार्स का। जब भी हम पार से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से डील करें तो हमको याद रखना है कि आइडेंटिटी स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। तो जो पार है उसको स्क्वायर के फॉर्म में स्प्लिट करना है, मतलब 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 इंटू 2 के फॉर्म में इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो आप लोगों ने लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। इफ a is raised to the power m raised to the power n, तो ये हो जाएगा a raised to the power m into n। तो अगर m और n दोनों 2 ले ले तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2 into 2 दैट इज a टू द पावर 4। यानी 4 की स्प्लिटिंग कैसे होगी, 2 रेज़ टू द पावर 2। तो यही लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हम आगे तब बढ़ सकते हैं जब टर्म्स उस फॉर्म में आए जिस फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर पाए। तो हमारा जो स्टेप है, इनिशियल स्टेप, वो सेम है। क्या है हमारी इनिशियल स्टेप, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। स्प्लिटिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कैसे होने वाली स्प्लिटिंग, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म है, देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो टर्म्स कैसी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है यहाँ पे ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो हमको सेम ही आंसर मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम हमारा राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करें तो राइट हैंड साइड में कहीं पर भी हमको साइन वाली टर्म नहीं दिख रही, जो टर्म है वो कॉस के फॉर्म में है। तो क्या हम साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारी जो पहली आइडेंटिटी है उसमें साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी, आपके पास ये फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये रहेगा एज इट इज। तो ये 1 है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द कंडीशन इज प्रूव्ड। और यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज मेंशन करनी है। यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से मिला आपको, आइडेंटिटीज से। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। तो
डायरेक्ट आइडेंटिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या लॉजिक है कि रैशनलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या, फिर हम लोगों को इसको सिंपल फॉर्म में लिखना। तो प्रूफ की स्टार्टिंग वाली स्टेप आप लोग खुद लिखोगे। क्या लिखोगे? कंसिडर एलएचएस और एलएचएस कंसिडर कर लो। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो सेक क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे कंबाइन और न्यूमरेटर हो जाएगा 1 + sin थीटा। अब आपके दिमाग में ये धड़ाम से क्लिक होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर तो कॉन्जुगेट्स है, मतलब हमारी जो कैटेगरी 2 है रैशनलाइजेशन की वो यहाँ पे सूटेबल है। तो जिस प्लेसमेंट पे होता है कॉन्जुगेट उस प्लेसमेंट का हो जाएगा रैशनलाइजेशन। तो हम लोग किसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा, उससे ऊपर और उससे नीचे मल्टीप्लाई करो। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b² यानी 1 - sin² थीटा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। 1 - sin² थीटा आइडेंटिटी है। पूरे जो 9 फॉर्म्स है उसमें से कोई ना कोई फॉर्म यहाँ पे फिट बैठेगा, तो पूरे 9 फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। और डिनोमिनेटर में कौन है, cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। यहाँ पे 2 cos है और यहाँ पे 1 cos है, तो 2 में से 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, cos थीटा, नीचे क्या बचा, 1 - sin थीटा, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। So left hand side is equal to right hand side, hence the condition is proved. That's it. ये नोट डाउन करो फटाफट। चलो ये हो गया है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे कल के क्लास में, बट आज तो आप लोगों को होमवर्क देना है। तो होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पेज नंबर 138 पे आ जाओ। पेज नंबर 138 के जो MCQs है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग सॉल्व कर चुके हो, sin थीटा = 11/61। आज का होमवर्क है सेकंड सॉल्व करो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला है, तो आप लोगों को ये मेथड ऑलरेडी पता है। तो फर्स्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आप लोगों को आज का होमवर्क क्या है, प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये सारे जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, 8th क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे हैं और 4 क्वेश्चन से जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अभी प्लान क्या है कि 6.1 चल रहा है हमारा प्रूफ दैट का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सेट के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप फ्लो में रहो। फिर हम लोग एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3। टिल देन दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैप्पी लर्निंग। और अच्छे से पढ़ाई करो घर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन विदाउट फेल सॉल्व करोगे। दैट्स इट फॉर